बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान, लाहौर 24 चैनल। इस वक्त ख्याल रहमान प्रोग्राम से मेरे साथ एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ शख्सियत, इंटरनेशनल फेम की ये शख्सियत, होटल इंडस्ट्री के साथ इनका तल्लक, कैलिफोर्निया से इन्होंने डिग्री हासिल की और फूड एंड बेवरेज के डायरेक्टर अवार्ड इनको दिया गया और आज ये पाकिस्तान में ही बैरून ममालिक की रंगीनियाँ छोड़कर तैनात है। पल कॉन्टिनेंटल होटल में हर्षा दराज से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देते रहे और बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ इनकी गहरी दोस्तियाँ। आज इनसे पूछेंगे कि बैरून ममालिक की रंगीनियाँ छोड़कर पाकिस्तान में ही अपने मुस्तकबिल को कैसा देखा इन्होंने। शहर गुजरात से इनका तल्लक और आज फ्लैटिस होटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरशाद बी अंजम साहब, अच्छा सर, सबसे बुनियादी सवाल, पीसी होटल बड़ा लग्जरी होटल है, बड़ा इसका दुनिया में एक नाम है, एक बड़ा मकाम है, उसको छोड़कर आप फ्लैटिस होटल में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट है, तो क्या महसूस करते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। जी जी क्योंकि आगाज़ में जी पर कॉन्टिनेंट होटल में मैंने तकरीबन 24 साल गुजारे हैं। तो माशाल्लाह आई वाज द मोस्ट सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ऑफ द हाइशी ग्रुप। आपको पता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके एनिमीज होते हैं। जी जी। तो आई वाज एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन नॉर्दर्न एरिया। तो जेलसी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा अच्छा। To survive as a general manager the preparation is not that easy because मैं 8.5 साल जनरल मैनेजर जीएम वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन हूँ पीसी लाहौर का, जी, जो पाकिस्तान के पहले आप हाँ, हैं आप। हाँ जी जी जी। लेकिन इतनी जलसी हो गई थी उसके साथ इन्होंने मुझे, क्योंकि अशवानी साहब वाज ट्रीटिंग मी लाइक ए पार्ट ऑफ द फैमिली, ही वाज ट्रीटिंग लाइक ए सन टू मी, और यही एक जलसी का वो एक बुनियादी वजह, इन्होंने मेरी ट्रांसफर इस्लामाबाद कर दी। तो बस अनहैप्पी इन इस्लामाबाद, सो इस कंपनी ने मुझे बेटर पैकेज ऑफर कर दिया। अच्छा पैकेज मुनीर साहब ने, तो आई जॉइन देम। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक डूबी प्रॉपर्टी को ऊपर लेके आना। तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्लैटी हो रहा है। आई हैव नो रिग्रेट, इज ओके, आई एम नॉट द लूजर, यू आर सैटिस्फाइड एट दिस। बट मैं जहाँ भी हूँ आई स्टिल गिव फुल क्रेडिट टू अशवानी साहब, कि जहाँ भी मैं उनके वजह से हूँ। अभी मैं माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, हर नमाज में मैं अशवानी साहब की सेहत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको सेहत दे। को मैं नमक खाया 24, इंसान को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और बस वक्त मैं नमाज पढ़ के तस्वीर बादरा होता हूँ, भूल जाऊँ दुआ करने एकदम मैंने शान से दुआ लिखी, दुआ करता हूँ अल्लाह सेहत दे। को नमक खाया, ये बाप बेटे में रियल बाप बेटे में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। मैं तो एक इम्प्लाई था, बट एनीवे, बट माशाल्लाह इस फ्लैटी माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। ये वो होटल है कि जो पाकिस्तान लाहौर का सबसे पहला 5 स्टार होटल था। सर, मेरे आज के इस प्रोग्राम में, ख्याल रहमान प्रोग्राम में, सबसे ज़्यादा सवालात जो है वो पीसी के हवाले से होंगे। ठीक है जी, बाकी ठीक है। आपकी अब वाबस्तगी फ्लैटी से है। बुनियादी और आला तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैंने अपनी जॉब का आगाज़ एज ए ट्रेनिंग, एज ए बॉय किया अर्ली 70s में, ठीक है। फिर मैंने तालीम हासिल की और डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अफोर्ड कि मैं ग्रेजुएट कर सकता। तो मैंने एज ए ट्रेनिंग, एज ए बॉय स्टार्ट किया इंटर कॉन्टिनेंट होटल में अर्ली 70s में, और उसके 1 साल बाद मेरी प्रमोशन के बिकम। बुनियादी तालीम लाहौर से या मेरी गुजरात से। मैंने एफए किया सर सैयद कॉलेज गुजरात से। और उसके बाद मैंने प्राइवेटली बीए किया। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में। उसके बाद फिर मैं चला गया अपना दुबई चला गया, कार्टन होटल शारजा, वहाँ तक फिर मैंने 1 साल गुजारा। उसके बाद फिर मैं वेंट टू वेस्ट जर्मनी,
हाइडलबर्ग इज नेम इज द सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। ये वो शहर है कि जहाँ हमारे इल्लामा इकबाल पढ़ते यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी स्ट्रीट थी, उसका नाम था इकबाल स्ट्रासे। हम बड़े शौक से वहाँ जाया करते तस्वीर खिंचवाने के लिए। और जर्मनी में आप जब तक आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो लैंग्वेज, तो मैंने सुबह जर्मन लैंग्वेज पढ़नी, शाम को डिश वॉशिंग करनी। फिर जैसे ही मुझे थोड़ा सा अबूर हासिल हो गया जर्मन लैंग्वेज के ऊपर, फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन करी होटल फॉक्सशूले। वहाँ से फिर मैंने डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद 1979 में आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, मैं अमेरिका चला गया। और जब अमेरिका में मैं गया तो वहाँ भी जॉब इतनी आसान नहीं थी मिलनी, बट आई गॉट ए जॉब, आई गॉट द ग्रीन कार्ड और आई गॉट ए जॉब एज ए कैप्टन इन वन द रेस्टोरेंट। उसके बाद फिर मुझे जॉब मिल गई बैंक्वेट डायरेक्टर की। उसके बाद गॉट प्रमोटेड, आई बिकम डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। तो मैं फिर वहाँ हॉलिडे होटल था LAX। एक आपको अवार्ड भी मिला 1985 में। मैंने टॉप किया था, आई बिकम फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर द ईयर, मुझे अवार्ड मिला। और उसके बाद फिर मेरा कोई अखबार में बहुत बड़ा आर्टिकल आया मेरे बारे में। फिर हशवानी ग्रुप ने मुझे अप्रोच किया, मसूद अली खान जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन थे, उन्होंने 1987 में मुझे अप्रोच किया, भाई हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में आएँ और आपको हम ओहदा देते हैं। वैसे भी जब भी मैं पाकिस्तान आया करता था तो मेरे डैडी पूछते थे कि बेटा तुम क्या करते हो। जब मैं बताना मैं फूड बेवरेज डायरेक्टर हूँ तो डैडी कहते हैं, जब लोगों से कहते हैं हंसते यार बेटे शेटर होगा, कहाँ डायरेक्टर भी होगा। तो डैडी ने मेरे कहा कि बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं चाहता हूँ तुम पाकिस्तान हो, तुम्हारा स्टेटस हो। मेरे लिए वो भी बड़ा चैलेंज बन गया। बट 1988 में आई केम टू पाकिस्तान, आई वाज ए डायरेक्टर फूड बेवरेज इन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल कराची। 8 माह के बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई इन लाहौर। इस वक्त बन गया था पर्ल कॉन्टिनेंटल। वो ऑफिस जिसके अंदर मैंने एज ए ट्रेनिंग एज ए बॉय इंटरव्यू के लिए आया था, एक गोरे में इंटरव्यू लिया था। उस सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी, अंग्रेज़ी कैसे बोल क्या करनी है। और आप देखें कि 14-15 ईयर के बाद मैं उसी ऑफिस में बैठा हूँ जिस ऑफिस के अंदर गोरे ने मेरा इंटरव्यू लिया था। जब मैं उस ऑफिस में चेयर पे बैठा जाके तो उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, बट इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क था। कहते हैं कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ बैठना। और उस दफ्तर के अंदर जहाँ के एज ए मैंने बॉय एज ए ट्रेनिंग डरते दफ्तर में एंटर हुआ था। नो आई एम सिटिंग ऑन दैट चेयर। कोई एक्सपीरियंस नहीं था एज ए बॉय। हाँ, लेकिन उस सीट पे बैठने के पीछे बड़ा हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस और कमिटमेंट था। ठीक है। उसके बाद मैं 92 में आई बिकम द जनरल मैनेजर ऑफ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल बुर्बन। वहाँ मैंने कोई 5-5.5 साल गुजारे। आई वाज द सक्सेसफुल GM ओवर देयर। पहले 8 माह में 4 GM चेंज हुए थे, 2 गोरे 2 पाकिस्तानी। आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट, आई नो हाउ टू काम कैसे स्टाफ से लेना है। आई गॉट द बेस्ट टीम ओवर देयर। तो वहाँ फिर मैं 2 दफ़ा जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर बना और शिवानी साहब ने मुझे 2 दफ़ा वर्ल्ड ट्रिप दिया फैमिली के साथ। आई थैंक्सफुल टू हिम। उसके बाद आई ट्रांसफर टू कराची। कराची मेरी PC ट्रांसफ़र हो गई। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 8 मंथ। उसके बाद मेरी आई केम बैक टू अगेन टू पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर एज ए जनरल मैनेजर। आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी GM ऑफ पर्ल। तो मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात थी वो जगह जहाँ के मैंने एज ए बॉय एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट किया। अब उसी होटल का मैं जनरल मैनेजर बन गया। ठीक है। और पाकिस्तान के वाहिद पाकिस्तान का बाद और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का जनरल मैनेजर बन गया। एक आपको बताता चलूँ कि 1973 में जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी तो शेख जाहिद बिन सुल्तान ठहरे थे 501 में। मैं उस तरफ आ रहा हूँ दोबारा आपके पास। सर बहुत से तारीखी वाक़यात हैं, अगर PC के हवाले से आज बात की जाए तो सर उसमें शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की एक तारीखी शादी हुई, उस पे आप पे काफ़ी प्रेशर होगा। उन लम्हात को हमारे 24 चैनल के हवाले से जरा थोड़ा सा। ये इतना बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। इतने थ्रेट आए हुए थे। इंडिया के अंदर कहा गया था कि देयर इज नो वे ये वलीमा हो। वलीमा नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। बड़ी पूरा मीडिया आया हुआ था,
इतनी दुनिया थी, बेताब थी इसको देखने के लिए। हाँ। पूरे 4:30 बजे मुझे एक कॉल आती है। अच्छा। ये आती है जो आज मैं बताने लगा मीडिया के सामने कि आपके होटल में बम है, किस वक्त वो ब्लास्ट हो सकता है। मेरे लिए कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आई जस्ट कॉल टू दुबई, आई स्पोकन टू मिस्टर अशवानी बिकॉज माई जॉब वाज टू टेल हिम, बट मैंने फायर ब्रिगेड को बुला लिया। उन्होंने हर जगह आके चेक किया, लेकिन देख लें हमने किसी को पता नहीं लगने दिया। ऑल ओवर मीडिया होटल के अंदर यही पता चला कि सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। फायर ब्रिगेड वाला है ये इंडिया ने चैलेंज किया हुआ था कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन मेरी बहुत बड़ा चैलेंज था। और जैसे कि बताया कि आफ्टरनून मुझे फ़ोन आ गया और मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था, आया शादी को पोस्टपोन किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन मेरी छोटी इसने काम किया, दिस इज ए थ्रेट, और कामयाबी बन रहा हो। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी 10 बजे तक मेरी जान खुशक रही, लेकिन एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। और दिस शादी वाज टॉक ऑफ नॉट पाकिस्तान, टॉक ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चर्चे शादी के हुए एंड मेरी बहुत बड़ा चैलेंज था एंड दैट वेडिंग वेंट वेरी वेरी सक्सेसफुल। बट आई गिव द क्रेडिट टू माई टीम, माई सिक्योरिटी टीम, माई फूड बेवरेज टीम, आई गिव देम होल क्रेडिट, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। बहुत अच्छा सर, पीसी होटल में जब आप तैनात थे, बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात मुल्की और गैर मुल्की, इसमें इमरान खान साहब भी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे ज़राए के मुताबिक, तो कौन कौन सी शख्सियात के साथ अभी भी आपके उसी तरह तल्लुकात हैं? सबसे पहले ये बताओ, मैं जब जीएम किसी गुरबन का था, मेरी बड़ा ऑनर की बात थी कि क्वीन एलिजाबेथ वो ठहरी हुई थी गवर्नर हाउस में। अच्छा, तो हमारी टीम उनको पूरी सर्विस दे रही थी। जब वो जा रही थी तो उन्होंने कहा मेरी टीम से कहा कि आई वांट टू मीट द कैप्टन। कैप्टन कौन है, हु इज द बॉस, बिकॉज मुझे बड़ी अच्छी सर्विस लगी है, बड़ा अच्छा स्टाफ एटीट्यूड है, आई वांट टू से थैंक्स टू हिम। सो क्वीन एलिजाबेथ ने स्पेशल मुझे बुलाया गवर्नर हाउस में, मरी गवर्नर हाउस में, मेरा थैंक खुदा किया, मुझसे पूछा कहाँ पढ़ते रहो, ये पढ़ते वो। तो मेरी बड़ी आनंद की बात थी। मैं वहाँ था तो इमरान खान साहब से 2-3 बार मुलाकात हुई थी बुरबन में। फिर मैं कराची चला गया, कराची भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, तो जितने भी टॉप के अपना साहब के साथ भी मुलाकात हुई, शेख नायान साहब से मुलाकात हुई। फिर मैं यहाँ जब अपना यहाँ आया, अपना लाहौर आया, यहाँ भी जो हमारे अभी प्रेसिडेंट है अपना तुर्की के, उनसे भी मुलाकात हुई। उसके अलावा जितने भी टॉप के लोग थे वो हमारे होटल में ठहरते आते। अच्छा सर, मुलाकातों का सिलसिला और आपका अंदाज वही है पीसी वाला फ्लैटिस में, या कोई स्टाइल भी यहाँ पे चेंज है? बिल्कुल स्टाइल वही है। अच्छा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो इस प्रॉपर्टी को चलाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डूबी प्रॉपर्टी थी। तो गवर्नमेंट का काम नहीं होटल चलाना, ये प्राइवेट सेक्टर का काम होटल चलाना। ये होटल ले लिया गया था, लेकिन 10-12 साल के बाद 12 साल बंद रहा। फिर जब होटल खुला तो मुझे चांस मिला इसको रन करने का। ये वो होटल है जहाँ के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आके ठहरते थे। और 1929 में ही स्पेंड 2 मंथ। एक हिस्ट्री है। 2 माह ठहरे थे, एक केस के लिए आए हुए थे। फिर पंडित लाल नेहरू जब भी आते थे यहाँ ठहरते थे आके। अच्छा। और प्रिंस करीम आगा खान और एवा गार्डनर, एक टॉप की मूवी स्टार थी, उसने 2 वीक यहाँ स्पेंड किए थे। उसी के नाम में बम्बे जंक्शन के नाम की मूवी है। उसका इलामा इकबाल साहब यहाँ ठहरते थे आके। जस्टिस काननस जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ही स्पेंड 13 ईयर इन दिस होटल। ज़ुकाली भुट्टो साहब, टॉप के लोग मतलब यहाँ के ठहरते थे आके। अच्छा सर, ये अभी आप कह रहे थे कि सानिया मिर्जा के हवाले से सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का पाकिस्तान में बड़ा मसला है। अभी आपके फ्लैटी होटल में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल क्या है और कितने गार्ड्स तैनात किए गए हैं यहाँ पे? इस वक्त तकरीबन 24 से 25 गार्ड्स हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे 4-5 कमांडोज हैं और हमारे एम साहब हैं जो कि सिक्योरिटी को लुक करते हैं। हमारा होटल सिक्योरिटी के लिहाज से फुल प्रूफ है। और माशाल्लाह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, उनके लिए एक दहशतगर्दी बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्चुअली एवरीथिंग वाज ओवर, ऑलमोस्ट 2 साल से बिल्कुल ऑलमोस्ट दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। अब फिर सर उठा रही है। तो जैसे पाकिस्तान में जब भी तरक्की होने आती है, खुशहाली होने लगती है,
जो हमारी नेबर कंट्रीज है दे फील इट के पाकिस्तान में क्यों माहौल ठीक हो रहा है। अभी देखो अफगानिस्तान अपने बलूचिस्तान में क्या हुआ, काफ़ी दहशतगर्दी शुरू हुई है। अब इंशाल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, शेख रशीद साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इंशाल्लाह ताला वो उस पर काबू पाएंगे। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि होटल इंडस्ट्री जो है ना, ये फ्लैटिस बंद रहा, 10 साल बाद ये स्टार्ट हुआ। अभी भी सर कोरोना वायरस के बायस होटल इंडस्ट्री बड़ी मुतासर हुई, इसमें फ्लैटिस होटल जो है इसके मैं क्या? आपको बताऊंगा कि कोरोना की वजह से पूरी होटल इंडस्ट्री ये समझे कि वो जीरो पे चली गई थी। जीरो पे चली। ये 20th of March 2020 में कोरोना ने काबू पा लिया आके पाकिस्तान में, और हालात इतने ख़राब हो गए कि वी वर अनेबल टू पे द सैलरी टू द स्टाफ। लेकिन मैं सलूट पेश करूँगा जितने भी होटल्स के हैं, अशवानी साहब हैं, वारी साहब हैं, हमारे चौधरी मुनीर साहब हैं, हमने अपने स्टाफ को पूरी सैलरी दी, बट देयर वाज नो बिजनेस। ज़्यादा हर्ट हुआ है, कम से कम टिल नाउ तकरीबन कोई मोर देन $20 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान को टूरिज्म के ऊपर। अच्छा, वो कैपेसिटी जो 100% जा रही थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो एकदम ड्रॉप आके 40% आ गई। उस वक्त कोरोना ने हाथ डाला यहाँ कि वेडिंग फुल जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो आपको पता है कि फरवरी मार्च फुल वेडिंग हो रही होती है। तो मार्च में जब लाहौर में आया तो सारे हमने बैकवर्ड हाथ सारे बंद करने पड़ गए और लोग बेरोजगार हो गए। आपको पता है एक वेडिंग के साथ कितनी फैमिली इन्वॉल्व होती है, बच्चे, फैमिली, इवेंट्स वाले इन्वॉल्व होते हैं, फोटोग्राफर वाला, दाल वाला, चावल वाला, गोश्त वाला, चिकन वाला। लेकिन अब माशाल्लाह बाय ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह बिजनेस हमारा ठीक होता जा रहा है। अब फिर एक नई लहर आई है, तकरीबन उसको आए हुए 2-3 वीक हुए, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी काबू पा लिया जाएगा। बट एक बात बताता चलूँ मैं, आई गिव फुल क्रेडिट टू इमरान खान साहब। देखें सबसे ज़्यादा कोरोना कहाँ आया है? अमेरिका के बाद ब्राज़ील, उसके बाद भारत, हमारा बिल्कुल नीचे, बिल्कुल काबू। 29,000 डेथ हुई है पाकिस्तान के अंदर। दिस इज पीस ऑफ केक, दिस इज नथिंग, बट आई गिव द क्रेडिट टू अवाम। मैं अवाम को भी क्रेडिट पूरा दूंगा कि अवाम ने पूरा ताउन किया, मास्क पहने, वैक्सीनेशन कराई, सारा कुछ कराया, और हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अच्छा सर, मौजूदा सियासी हालात में आपकी कोई आइडियल सियासी शख्सियत कौन सी है और कभी सियासत में वाबस्तगी रही है? मेरी सियासत में, मैं होटलियर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कि इस किस्म के सियासत में हिस्सा लूँ। हमारे लिए जो भी हुकूमत आएगी एज ए होटलियर, मेरा काम है उनको सलूट पेश करना, सर्विस उनको प्रोवाइड करना। तो हम नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो पीपल्स पार्टी आ रही है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, whoever come we salute to them। तो जो भी हुकूमत आती है तो हमको वेलकम करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि टूरिज्म पे तवज्जो दें। लेकिन अब ये है कि इमरान खान साहब आए हैं, अब एयर के ऊपर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको 72 आवर का एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिल जाता है। पहले लोग बड़े खज्जल ख्वार होते थे। सर खुल के बात करें मेरे साथ, आपने ये तीसरी चौथी मर्तबा इमरान खान साहब का नाम लिया, आपकी सियासी आइडियल शख्सियत? जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा सर, इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की और सर बतौर वेटर आपने ये स्टार्ट किया, कोई ऐसा यादगार वाकया जब आप वेटर थे? तो हमारे 24 चैनल लाहौर से इस वक्त आप बैठे हुए हैं, तो शेयर कीजिएगा। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में 1973 में, और शेख ज़ाहिद बिन सुल्तान he was staying in Intercontinental Hotel, अच्छा, रूम नंबर 501। मेरी जॉब थी वहाँ एज ए वेटर खड़े, जब चाय पोर करनी है या कॉफ़ी पोर करनी है, पानी पोर करना है, बोलना नहीं है, ये मेरी जॉब थी। बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, आफ्टर 19 years एज ए जनरल मैनेजर आई वाज स्टेइंग इन दैट रूम। वो कमरा जाके एज मैं वेटर सर्विस दे रहा हूँ, आपसे बातें बता रहा हूँ, मैं एक्साइटमेंट अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी जी जी, कि मेरे लिए ये क्या लम्हा, वो कमरा जिसके अंदर मैं एज ए वेटर खड़ा हूँ, टेंशन, काफ़ी चाय पो कर रहा हूँ, नाउ एज ए जनरल मैनेजर आई एम स्टेइंग इन दैट रूम। ये एक लम्हा मेरे लिए बहुत बड़ा लम्हा था। जैसे एक सिपाही जनरल बनता है, एक वो मैं एक
एक बना एज ए जनरल मैनेजर, बहुत। तो वो कमरा या मैं सर्विस दे रहा हूँ, अब उस कमरे में एज ए जनरल मैनेजर में ठहरा हूँ। आई गिव फुल क्रेडिट टू माई पेरेंट्स और एंड माई फ्रेंड्स। इसके पीछे बड़ा हार्ड वर्क है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। हाई स्टार्ट माई कैरियर, कहाँ मैंने मार्क। सर, लाहौर 24 चैनल के हवाले से कोई आप पैगाम देना चाहें? मेरा एक ही पैगाम है, जो यंग जनरेशन को मेरा ये पैगाम है कि प्लीज़ कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं अगर आप, प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स आर एन एसेट। और ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के साथ बना है, इसकी हिफाजत करना सिर्फ फौज का काम नहीं है, हम सब का काम है। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे अरशाद बी अंजम साहब, जो कि एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं फ्लैटिस के। अपनी खिदमत ईमानदारी, दयानतदारी और मेहनत से सर अंजाम दे रहे हैं। इनका पैगाम है कि अगर तरक्की की राहों पे गामजन होना चाहते हो तो अपने वालिदैन की दुआओं के सहारा लीजिए और मेहनत को अपना जिंदगी का वतीरा बना लीजिए। इसी के साथ अपने मेजबान MA रहमान को लाहौर 24 चैनल से इजाजत। अल्लाह ने।